रांची से हम लोग झारखंड और बिहार दोनों स्टेट को देख रहे हैं और नेशनल SC/ST का ये प्रयास है कि जो SC/ST के लोगों को कैसे हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत जो सरकार ने नीति निर्धारित किया कि जो 20% आरक्षण MSCs के लिए रखा गया था सरकारी खरीद में, जो अभी बढ़ के 25% हो गया है और उस 25% में से 4% SC/ST के उद्यमियों से लेने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को उद्देश्य बनाकर नेशनल SC/ST हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य के तहत हम लोग जितने राज्य में CPSEs हैं या भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ समय समय पर हम लोग वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और जो SC/ST के लोगों को हैंड ओवर कर, उनको मेंटरिंग कर उस CPSE तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास पिछले 3 वर्षों से झारखंड में कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। पिछले वर्ष में लगभग हम लोगों ने 70 करोड़ से ऊपर के टेंडर पे हैंड होल्ड SC/ST के लोगों को किया था, जिसमें से लगभग 12 करोड़ के आसपास का टेंडर उनको अवार्ड मिला। तो नेशनल SC/ST हब को एस्टेब्लिश करने का मकसद भारत सरकार का ये है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाला कैसे बनाया जाए, इसी परिकल्पना को लेके इस नेशनल SC/ST हब को एस्टेब्लिश किया गया। नेशनल SC/ST हब के तहत कुछ स्कीम्स है, मैं उसका आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक स्कीम है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के तहत जो प्लांट मशीनरी में आपको 25% तक का जो सब्सिडी का प्रावधान है, जो पीछे केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, अभी पीछे नवंबर से वो सर्विस सेक्टर को भी उसमें कवर किया गया है। और इस स्कीम के तहत पिछले वर्ष में नेशनल SC/ST हम लगभग 112 करोड़ का सब्सिडी हम लोगों ने रिलीज किया। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह है जो उद्योग धंधे से जुड़े हैं, अगर कहीं आपने प्लांट एंड मशीनरी का लोन एबल कर रहे हैं तो उसमें इस स्कीम के तहत उस सब्सिडी का लाभ उठाएं। दूसरा स्कीम है बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस। बैंक लोन प्रोसेसिंग फीस में अप टू 1 लाख रुपीज तक का सब्सिडी का प्रावधान है। जो भी बैंक में अगर आपका कहीं लोन चल रहा है और वहां अगर बैंक ने आपसे कोई लोन के लिए चार्जेस लिया है, उसमें 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी आप नेशनल SC/ST हब से ले सकते हैं। दूसरी स्कीम है कि अगर जो लोग गवर्नमेंट टेंडर में हैं और गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करने के बाद, अवार्ड होने के बाद आपको जहां कहीं परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है, उस परफॉर्मेंस गारंटी में भी 1 लाख रुपए तक का जो सर्विस चार्ज वैकेंसी का लगता है, उसमें रिबर्समेंट का प्रावधान है। उसके अलावा कोई अगर लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, जहां कहीं अगर टेस्टिंग अप्लीकेबल है, वहां टेस्टिंग फी में भी आपको सब्सिडी रिबर्समेंट का प्रावधान है। उसके अलावा अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं और कहीं आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हैं, तो उस मेंबर फी में भी आपको लगभग 20,000 रुपए तक का आपको मेंबरशिप फी में रिबर्समेंट का प्रावधान है। उसके अलावा हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग में लगभग 90,000 रुपीज तक का रिबर्समेंट का प्रावधान है। उसके तहत जो 50 NIRF रैंकिंग के लिए जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां से आप शॉर्ट कोर्सेज अगर करते हैं तो 30 डेज तक के कोर्सेज का अगर जो फीस है, उस फीस में लगभग 90,000 रुपए तक का आपको सब्सिडी का प्रावधान है। आप वो कोर्स करने के बाद वो रिबर्समेंट आप ले सकते हैं। दूसरा, अभी जो गवर्नमेंट का ये है, चूंकि ई पोर्टल पे काफी जोर है, तो ई पोर्टल के माध्यम से अगर कहीं आपने ट्राइफेड या ई खादी या MSME मार्ट
का सब्सक्रिप्शन आप अगर लिए हैं तो उस सब्सक्रिप्शन फीस का जो एनुअल फीस है उसमें भी लगभग 20,000 रुपये तक का सब्सिडी का प्रावधान है, वो आप रिवर्स करा सकते हैं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट टेंडर में लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट टेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट परचेज स्कीम के तहत, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। उस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम का जो भी शुल्क जो आज के डेट में जनरल के लिए लगभग ऑलमोस्ट 15 से 20,000 रुपये तक डिपेंड अपॉन टर्नओवर के हिसाब से है, बट आप SC/ST लोगों के लिए मामूली एक टोकन मनी 118 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।